रूही डरी सहमी सी अपने कमरे के एक कोने में बैठी है। उसके सामने ही थोड़ी दूर पर एक भूतनी उसके पापा के सामने भयंकर रूप में खड़ी है, जिससे उसके पापा खुद को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। आखिरकार भूतनी उन्हें मार ही डालती है और फिर वह धीरे धीरे रूही की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे रूही की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तभी वह भूतनी रूही के पास जाती है और कहती है, डरो मत रूही, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज मैं एक आत्मा हूँ, पर मैं भी पहले इंसान ही थी। मेरे भी कुछ सपने और कुछ अपने थे जो इस तरह थे। नीलिमा अपने बिस्तर पर बैठकर सूरज का इंतज़ार कर रही थी। आज ही नीलिमा और सूरज की शादी हुई थी। ये उनकी पहली रात थी। हर लड़की की तरह नीलिमा के भी कुछ सपने, कुछ अरमा थे। वो थोड़ी घबराई और थोड़ी सहमी और थोड़ी सी रोमांचित हुए बैठी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सूरज अंदर आता है और वह नीलिमा के पास आकर बैठ जाता है। यह देखकर नीलिमा की धड़कनें बढ़ जाती हैं और तब एक गुलाब का फूल और ढेर सारी चॉकलेट रख देता है और यह सब देखकर नीलिमा बच्चों की तरह खुश हो जाती है। नीलिमा को ऐसे खुश देखकर सूरज भी मुस्कुराने लगता है और कमरे की लाइट को बुझा देता है। उस रात नीलिमा और सूरज एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। शुरू में नीलिमा के सास ससुर उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन शादी के 3 महीने बाद वो लोग नीलिमा को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। वो लोग नीलिमा को उसके मायके वालों से कुछ न कुछ मांगने के लिए बोलते रहते थे। कभी पैसे तो कभी जेवर। उनकी लालच की तो कोई सीमा ही नहीं थी। अगर नीलिमा उनकी बात मानकर अपने मायके वालों से कुछ न कुछ मांगकर उन्हें लाकर दे देती थी, तब तो वे खुश हो जाते थे। लेकिन जब नीलिमा उनकी बात नहीं मानती थी, तब वे नीलिमा को मारते, पीटते और गंदी गंदी गालियाँ देते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि कई दिनों तक वे नीलिमा को भूखा भी रखते थे। इन सब के बावजूद भी नीलिमा उनके अत्याचार को सहती जा रही थी और अपने पिताजी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। बेचारी नीलिमा कहती भी कैसे। नीलिमा के पिताजी एक गरीब किसान थे। शादी के वक्त ही नीलिमा के पिताजी ने काफ़ी कर्ज ले रखा था। इसी बीच नीलिमा की ज़िंदगी में एक खुशी ने दस्तक दिया। नीलिमा यह जानकर बहुत खुश थी कि नीलिमा अब माँ बनने वाली थी। यह जानकर नीलिमा बहुत खुश हुई। नीलिमा को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी शायद बदल जाएगी। अब उसके सास ससुर शायद सुधर जाएंगे। पर हैवान कभी नहीं बदलते। यह जानकर कि नीलिमा माँ बनने वाली है, उन लोगों ने नीलिमा पर और अत्याचार करना शुरू कर दिया। वे लोग नहीं चाहते थे कि नीलिमा माँ बने। वे लोग नहीं चाहते थे कि नीलिमा का बच्चा इस दुनिया में आए। पर नीलिमा इन सब से अलग, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब पहली बार नीलिमा ने अपने बच्चे का चेहरा इस दुनिया में देखा, तो उसके मन में जीने की आस जगी। इस पर भी नीलिमा का बच्चा उसके सास ससुर को फूटी आँख नहीं भाता था। नीलिमा के सास ससुर जानबूझकर उसे कामों में उलझा रखते थे, ताकि जब नीलिमा का बच्चा भूख के मारे छटपटाए तो उनके दिल को सुकून मिले। इन सारी परेशानियों के बावजूद भी नीलिमा ने अपने बच्चे को पाला, पोसा और उसे अच्छी से अच्छी परवरिश दी। और फिर नीलिमा का बच्चा धीरे धीरे पूरे 5 साल का हो गया। और फिर एक रात वो मनहूस घड़ी भी आई, जब सूरज नशे की हालत में नीलिमा के पास आया और नीलिमा के साथ ज़बरदस्ती कर यह कहने लगा, जाओ जाकर अपने पिताजी से 50,000 रुपये लेकर आओ। पर नीलिमा ने मना कर दिया और उसका
विरोध भी किया। तब तक वहाँ पर सूरज के लालची माता पिता भी आ चुके थे और इन तीनों ने मिलकर नीलिमा को बहुत मारा, बहुत पीटा। अब नीलिमा के अंदर उनकी मार सहने की हिम्मत नहीं बची थी और नीलिमा वहीं बेहोश हो गई। और उस दिन उन लोगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और उन लोगों ने घर के पीछे वाले आंगन में नीलिमा को जिंदा दफना दिया। और जब नीलिमा को होश आया तब उसने खुद को एक गड्ढे में पाया और अचानक उसे महसूस हुआ कि अब वह इस दुनिया में नहीं रही, अब वह एक आत्मा बन चुकी है। और नीलिमा दौड़कर अपने बच्चे के पास गई, लेकिन ना तो वह उसे छू पाई और ना ही उसे आवाज़ लगा पाई। उन लोगों ने पूरे गांव में ये खबर फैला दिया कि नीलिमा घर छोड़कर चली गई है। 1 महीने बीत गया और लोग धीरे धीरे नीलिमा को भूलने लगे। और कुछ ही महीनों बाद सूरज ने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। चूँकि वो लड़की अमीर थी, इसीलिए उसके माँ बाप उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसकी बेटी को नौकरानियों की तरह ट्रीट करते थे, उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करते थे। और कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे उसकी दूसरी पत्नी भी उसकी बेटी के ऊपर काफ़ी अत्याचार करने लगी थी, लेकिन सूरज ये सब देखकर भी कुछ नहीं बोलता था। यह सब देखकर नीलिमा नफ़रत की आग में और जलने लगी थी, जिसकी वजह से नीलिमा के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बनने लगी थी और वह धीरे धीरे एक भूतनी का वेश धारण कर ली। पहले तो नीलिमा ने इन सब को डराना शुरू किया और फिर इसने अपने सास ससुर को मार डाला। यह सब देख सूरज की नई पत्नी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर भाग गई, लेकिन नीलिमा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और नीलिमा वहाँ भी जाकर उसे वहीं पर मार डाला। और आज सूरज को भी मौत के घाट उतारकर नीलिमा ने अपनी मौत का बदला ले लिया था। और अब नीलिमा की आत्मा को शांति मिल जाती, अब उसे मुक्ति मिल जाती। और आखिरी बार नीलिमा ने अपनी बेटी से यही बोला कि मेरी बच्ची, तुम अपना हमेशा ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। और इतना कहकर नीलिमा की आत्मा वहाँ से तुरंत गायब हो गई और रूही बेचारी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अपनी माँ की इतनी दुख भरी दास्तां सुनकर रूही की तो रूह तक कांप गई थी। अगले दिन सुबह उसकी मासी पूनम आई और रूही को अपने साथ अपने गांव ले गई। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।